हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? होपफुली सब अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, है ना? तो चलिए देखिए, आज हम क्लास 12 के एलिमेंट बुक में से चैप्टर नंबर 12 जो कि वेक्टर्स का चैप्टर है, उसको स्टार्ट करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम वेक्टर के फर्स्ट एक्सरसाइज को कंप्लीट कर देंगे। इसमें आपको लिटिल बिट 11th क्लास के लाइन्स एंड एंगल से रिलेटेड जो चैप्टर था, उसकी लिटिल बिट नॉलेज जो है वो होनी चाहिए। और आपको 3D का जो चैप्टर था 11th क्लास में, अगर वो भी आता है तो बहुत अच्छी बात है। इससे नेक्स्ट जो चैप्टर है हमारा 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, सो उसमें हमें इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। ओके, वैसे काफ़ी आसान चैप्टर है। नहीं भी आपको अगर उसकी नॉलेज है तो ज़्यादा बर्डन लेने की ज़रूरत नहीं है। बड़े आसान तरीके से इसमें आप कवर अप कर सकते हो। ओके, सो होपफुली आपको अब तक के जितने भी हमने चैप्टर्स किए हैं सभी समझ आए होंगे। आज का ये जो वेक्टर चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं, कोशिश रहेगी ये भी बड़ी अच्छे तरीके से और सिंपल वे में आपको समझाया जाए। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एक्सरसाइज। ओके, सो चलिए देखिए फर्स्ट क्वेश्चन 12.1 एक्सरसाइज का क्या है। इफ़ ए एक वेक्टर है और ये नॉन जीरो वेक्टर है, सो यहाँ से हमें एक स्केलर के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है सच दैट हमें गिवन क्या है के टाइम दिस वेक्टर का मॉडुलस, सॉरी मॉडुलस कह रहा है मतलब द एट मीन्स मैग्नीट्यूड ही है ये एक्चुअल में। तो ये मैग्नीट्यूड कितना दे रखा है, 1 के इक्वल दे रखा है। तो यहाँ से हमें के की वैल्यू निकालनी है। आसान सा है, आपको मैग्नीट्यूड से रिलेटेड जो प्रॉपर्टी है वो पता होनी चाहिए। ठीक है, सो जैसे हमें गिवन है के टाइम ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि इस मैग्नीट्यूड को सेपरेट कर सकते हैं। क्लियर? अगर ये मल्टीपल में है तो इस तरीके से सेपरेट किया जा सकता है। अब किसी स्केलर का जो मैग्नीट्यूड होता है उसकी, अगर हमें उसको ओपन करना है, देखिए बताता हूँ एक बार। इसको हम शिफ्ट करें तो ये इसके इक्वल आ जाएगा, है ना? तो अब ये देखिए कि हमें तो के की वैल्यू पता करनी है, ना कि उसके मैग्नीट्यूड की। ये तो के के मैग्नीट्यूड की वैल्यू आई है ना? तो यहाँ से अगर हम मैग्नीट्यूड हटाते हैं तो दूसरी तरफ प्लस और माइनस दोनों ही शो किए जाएंगे, क्योंकि देखिए के जो है, जो स्केलर है, वो हमें नहीं पता वो पॉजिटिव है नेगेटिव है। उसका मैग्नीट्यूड जो है वो रिजल्ट पॉजिटिव देगा, वो एक अदर केस है ना? क्योंकि वो नेगेटिव को पॉजिटिव बना देगा वहाँ पर। क्लियर? तो इस चीज़ का यहाँ आपको ध्यान रखना है। ओके, और यहाँ ये डिवाइड में क्यों आ पाया, क्योंकि इसका जो ये जो वेक्टर दिया गया है ये एक नॉन जीरो वेक्टर है, तो इस वजह से हम इसको इस तरीके से डिनोमिनेटर में लेकर आ पाए। क्लियर? तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए सेकंड देखते हैं। तो चलिए देखिए क्या है सेकंड क्वेश्चन। फर्स्ट पार्ट ये दिया गया है कि अगर दो वेक्टर्स इक्वल हैं तो इज़ इट ट्रू कि उनका जो मैग्नीट्यूड होगा वो मैग्नीट्यूड भी इक्वल होगा। तो इसका आंसर यस है कि यहाँ पर देखिए ए इज इक्वल टू बी ये दिया गया है, तो इसका मतलब क्या है कि ये दोनों वेक्टर्स इक्वल हैं। और बाय डेफिनेशन ऑफ इक्वलिटी तो हम बोल सकते हैं बाय डेफिनेशन ऑफ इक्वलिटी ऑफ टू वेक्टर्स वी हैव कि उनका जो मैग्नीट्यूड होगा वो भी क्या होगा, इक्वल होगा। ओके, सो दैट मीन्स यस इट इज ट्रू, इट इज ट्रू। ओके, तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। सेकंड क्या है, ये कहता है कि अगर दो वेक्टर्स इक्वल हैं सो इट ऑलवेज ट्रू दैट कि वो वेक्टर्स भी आपस में इक्वल होंगे। अब यहाँ पर ये ज़रूरी नहीं है। अभी हमने पीछे एक मैग्नीट्यूड ओपन किया था तो दूसरी तरफ क्या लग गया था, प्लस और माइनस केस लग गया था, है ना? कि अब यहाँ हमारे पास ए मैग्नीट्यूड एंड बी मैग्नीट्यूड इक्वल गिवन है, तो इसका मतलब क्या है कि इन दोनों की लेंथ इक्वल है ना? सो इट मीन्स लेंथ ऑफ
A and B are equal but their direction may be different, है ना, but their directions may be, या मे और मे नॉट भी लिख देते हैं, मे नॉट बी इक्वल या सेम, मे नॉट बी सेम, कि उनकी डायरेक्शन जो है वो इक्वल हो भी सकती, सॉरी सेम हो भी सकती है और डिफरेंट भी हो सकती है ना। सो दैट मीन्स कि ये हमारे पास एक ट्रू स्टेटमेंट नहीं है फॉर ऑलवेज की वजह से, ठीक है। अगर यहाँ पर जस्ट इतना होता, इज़ इट ट्रू दैट कि ये भी इक्वल हो, तो ये हम इन सम केसेस जो है बोल सकते हैं कि हाँ ये ट्रू होगा, ओके। बट बिकॉज ऑफ दिस ऑलवेज वर्ड ये दोनों ट्रू नहीं है, ओके। सो इट इज नॉट ऑलवेज ट्रू, क्लियर, बिकॉज ऑफ देयर डायरेक्शंस। चलिए नेक्स्ट क्या कहता है कि दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम है, सो इज इट ट्रू दैट कि उनमें से एक वेक्टर दूसरे के प्लस माइनस के इक्वल हो। यस, इसमें भी हम एक्चुअल में बिल्कुल सेम वही चीज़ें मेंशन कर सकते हैं जो यहाँ थी, ठीक है। अब क्योंकि ये हमारे पास इन्होंने प्लस और माइनस दोनों ही चीज़ें दे दी हैं, है ना, तो ऐसे सिचुएशन में ये स्टेटमेंट जो है वो ट्रू हो जाएगी, ठीक है। सो इन दिस केस कि हमारे जो A है वो B के इक्वल कब हो सकता है, इफ द डायरेक्शंस क्या हो, आर सेम, एंड A माइनस B के इक्वल कब हो सकता है, इफ द डायरेक्शंस आर नॉट सेम, है ना, दैट इज इफ A मैग्नीट्यूड एंड B मैग्नीट्यूड इक्वल है, देन इस सिचुएशन में A जो है वो प्लस माइनस B के इक्वल हो सकता है, सो इट इज ट्रू, क्लियर, समझे। इस जो सेकंड पार्ट था उस सेकंड पार्ट में ये प्लस माइनस नहीं था यहाँ पर, क्लियर, तो ये फ़र्क है सेकंड और थर्ड पार्ट में। चलिए नेक्स्ट हमें ये प्रूव करना है कि एक वेक्टर को दो बार माइनस से मल्टीप्लाई करें तो वो ओरिजिनल वेक्टर बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए लेट कर लेते हैं, जैसे इस वेक्टर को ए बी एक वेक्टर हमने डिनोट कर दिया, तो पहले इसको हम माइनस से मल्टीप्लाई करें तो ये क्या करेगा, इसकी डायरेक्शन चेंज कर देगा, ये क्या बन जाएगा, माइनस बी ए बन जाएगा, है ना। देयरफॉर अब इसको एक और माइनस से मल्टीप्लाई करें, दैट मीन्स कि इसको माइनस से मल्टीप्लाई करें और इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये क्या कर देगा, फिर से इसकी डायरेक्शन को चेंज कर देगा, है ना। तो ये एक्चुअल में किसके इक्वल है, ए के इक्वल है ना। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं हैंस कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड की क्या है, इक्वल है, क्लियर। यही था हमारा थर्ड क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है और ए बी को ए से डिनोट किया गया है, बी सी को बी से डिनोट किया गया है, दो एडजेसेंट साइड हो गई, दैट मीन्स, ठीक है। देखिए जैसे मैं एक पैरेललोग्राम बना देता हूँ, ये मान लेते हैं ए बी सी एंड डी, सो ए बी वैक्टर को इन्होंने ए से डिनोट कर रखा है एंड बी सी वैक्टर को इन्होंने बी से डिनोट कर रखा है, क्लियर। सो अब ये कहता है कि शोध करो कि ए सी जो डायगोनल वेक्टर है वो ए प्लस बी के इक्वल होगा, यहाँ पे हम ट्राइंगल लॉ की हेल्प ले सकते हैं, एंड इन द सेम वे जो बी डी है वो बी माइनस ए के इक्वल होगा, ठीक है। तो देखिए एक तो हमें क्या गिवन है, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, है ना,
एंड सच दैट हमें एक और दो चीज़ें दे रखी हैं कि ए बी को ए से डिनोट किया गया है एंड बी सी को बी से डिनोट किया गया है, राइट। सो नाउ अब ये देखिए कि क्योंकि ये पैरेलल हैं, ये साइड्स अपोजिट साइड जो है वो पैरेलल हैं, तो उस सिचुएशन में जो डीसी वेक्टर होगा वो डीसी वेक्टर किसके इक्वल होगा, ए बी वेक्टर के, जबकि ए बी वेक्टर किसके इक्वल है, ए के, है ना। इन द सेम वे ये भी ए के इक्वल हो गया, और जो ए डी वेक्टर है वो ए डी वेक्टर ये किसके इक्वल होगा, ये बी सी वैक्टर के इक्वल होगा। और बी सी को हमने क्या नाम दे रखा है, हमने तो नहीं, मतलब क्वेश्चन में बी नाम दिया गया है। सो अब हम ए सी वैक्टर पर काम करना चाहते हैं, तो हमने क्या किया, ए सी को ज्वाइन कर दिया, ए सी वैक्टर को इंडिकेट भी कर देते हैं, ठीक है। सो इस ट्राइंगल पर काम करें कि इन ट्राइंगल ए बी सी, एक ट्राइंगल है तो दैट मीन्स कि यहाँ पर ट्राइंगल लो यूज कर सकते हैं, यानी कि ए सी वैक्टर किसके इक्वल होगा, ए बी प्लस बी सी वैक्टर के इक्वल होगा। यहाँ लिख दें बाय ट्राइंगल लो ऑफ एडिशन, ठीक है। सो ए सी जो है वो किसके इक्वल आ गया, ए बी किसके इक्वल है, ए के, और बी सी किसके इक्वल है, बी के। तो एक तो हमें यही प्रूव करना था, है ना। अब देखिए ये तो प्रूव हो गया। अब बी डी डायगोनल की अगर बात करें तो बी डी के को भी हमें क्या करना पड़ेगा, ज्वाइन करना पड़ेगा। ये हमने बी डी को ज्वाइन कर दिया, अब हमें बी डी वैक्टर पे काम करना है। तो इसके लिए हम ए बी डी ट्राइंगल की हेल्प ले लें कि इन ट्राइंगल ए बी डी, यहाँ हमें देखिए बी डी वैक्टर बनाना है। तो बी डी वैक्टर कैसे बनेगा, बी से ए की तरफ और फिर ए से डी की तरफ हम मूवमेंट करें, यानी कि बी से ए की तरफ एंड देन ए से डी की तरफ हम मूवमेंट करें, तो फिर से वही ट्राइंगल लो यहाँ पर काम कर रहा है। तो बी डी तो हमें फाइंड करना है, लेकिन हमें बी ए तो नहीं पता, लेकिन हमें ए भी पता है। तो हमने इसकी डायरेक्शन चेंज की, डायरेक्शन चेंज करते एक नेगेटिव का इफेक्ट पड़ जाएगा, क्लियर। और ए डी एज इट इज़ हम ऊपर शो कर चुके हैं कि वो किसके इक्वल है, बी के इक्वल है, तो एक साथ वैल्यू रख लेंगे, ठीक है। सो अब ये देखिए माइनस टाइम ए बी किसके इक्वल है, ए के, ए डी किसके इक्वल है, बी के, है ना। तो ये बी डी वैक्टर किसके इक्वल आ गया, बी माइनस ए के। पॉजिटिव वाले पोर्शन को पहले लिख लिया और नेगेटिव वाले पोर्शन को बाद में लिख लिया। और देखिए हमें यही तो प्रूव करना था कि बी डी जो है वो बी माइनस ए के इक्वल है, क्लियर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्या है, इफ़ ए एक वेक्टर है, ए बी के इक्वल, बी वेक्टर को बी सी से डिनोट किया गया है, आर टू एडजेसेंट साइड है किसके, एक रेगुलर हेक्सागन की, और उसको नाम दे रखा है ए बी सी डी ई एफ। तो ट्राई करते हैं एक रेगुलर टाइप का हेक्सागन कुछ बन जाए तो, ठीक है। बड़ी अच्छा सा एक बन गया है ये, ए बी सी डी ई एंड एफ, इस तरीके से हम इसको नेमिंग कर देते हैं। अब देखिए इन्होंने ए बी को ए से डिनोट कर रखा है एंड बी सी को बी से डिनोट कर रखा है, ठीक है। और अब हमें कुछ वेक्टर्स निकालने हैं, एक तो सी डी वैक्टर निकालना है, ठीक है, फिर डी ई भी निकालना है, ओके, फिर ई एफ भी निकालना है। डायरेक्शन में एरो लगा के करता जा रहा हूँ, जो जो मैं निकालने हैं। ए एफ ए बी निकालना है, सो एफ ए बी हो गया। देन ए ई भी निकालना है, ए ई, दैट मीन्स कि इन दोनों को ज्वाइन करना पड़ेगा, सो ए ई वैक्टर भी हमें निकालना है। देन सी ई, सी से ई को भी हमने ज्वाइन कर दिया, तो सी ई वैक्टर भी हमें निकालना है। अब इनको निकालने के लिए हमें एक्स्ट्रा जिन भी ट्राइंगल की ज़रूरत पड़े हम अब एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन जो है यहाँ पर कर सकते हैं, क्लियर। तो देखिए हमें गिवन क्या है, ए बी सी डी ई एफ इज अ रेगुलर हेक्सागन,
रेगुलर हेक्सागन में क्या प्रॉपर्टी होती है कि जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो पैरेलल और इक्वल दोनों ही होती हैं इस रेगुलर हेक्सागन में, ठीक है। सच दैट हमें ए बी ए के इक्वल बी गिवन है एंड बी सी बी के इक्वल गिवन है, ठीक है। सो पहले हम ए सी निकाल लें, क्योंकि ए सी अगर हम निकाल लेते हैं तो उससे क्या होगा कि हम ये ए सी ई ट्रायंगल पर भी काम कर सकते हैं, है ना, ज़रूरत पड़ी तो। और फिर ए डी निकालने के लिए हमें, देखिए ए डी क्यों निकालना पड़ेगा, क्योंकि ए डी हमें डी सी निकालने में हेल्प कर सकता है। हम ऐसा करेंगे, देखिए एक एक करके टारगेट करना है, पहले इस ट्रायंगल पे काम करते हैं। इसमें हमें ए बी और बी सी तो पता है, हमारे पास क्या आ जाएगी, हमारे पास ये ए सी आ जाएगी, ठीक है। और फिर हम इसकी हेक्सागन की एक और प्रॉपर्टी की क्या हेल्प लेंगे, ये जो ए डी है वो ए डी डायगोनल एक्चुअल में इसके बिल्कुल ओपोजिट जो ये साइड है, इस साइड के 2 टाइम के इक्वल होती है, ये रेगुलर हेक्सागन की प्रॉपर्टी है। तो वहाँ से हम इसकी हेल्प ले सकते हैं। उससे क्या होगा, हमारे पास ए सी तो आ ही गया था, ये ए डी भी आ जाएगा 2 टाइम, और जब हम इस ट्रायंगल ए सी डी पे काम करेंगे तो वहाँ से हम इस सी डी को भी निकाल सकते हैं, है ना। तो चलिए एक एक करके हम शुरुआत कर देते हैं। तो बता देते हैं पहले कि इन ट्रायंगल ए बी सी, इसमें ए सी जो है किसके इक्वल हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी के, है ना, बाय ट्रायंगल प्रॉपर्टी, है ना, ट्रायंगल इनइक्वलिटी या प्रॉपर्टी, जो भी आप इस तरीके से लिखना चाहें, ठीक है। तो ट्रायंगल लॉ ही लिख देता हूँ मैं, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, क्लियर। सो यहाँ से अब हमें ए सी जो है वो मिल गया कितना, ए प्लस बी के इक्वल। तो इसको हम 1 कर देते हैं, हालांकि ये पूछा नहीं गया है लेकिन ये हमें हेल्प करेगा बाकी चीज़ें निकालने में, ठीक है। नाउ सिंस ये जो ए डी है, ए डी वैक्टर वो एक्चुअल में इस बी सी के पैरेलल है। फिलहाल हम लाइन की बात करें तो लाइन से भी काम चल जाएगा। एंड यहाँ पे बिकॉज ऑफ दिस रेगुलर हेक्सागन, तो ये ए डी की क्या प्रॉपर्टी मैंने बताई थी कि ये बी सी के 2 टाइम के इक्वल होता है, ठीक है। तो यहाँ से क्योंकि ये पैरेलल भी है और इनके बीच में इस 2 टाइम की रिलेशन है, लेंथ की रिलेशन है, तो इसको हम वेक्टर में लिख सकते हैं कि ए डी जो वेक्टर है वो इस बी सी वैक्टर के 2 टाइम के इक्वल है। तो वेक्टर में क्या होता है कि वेक्टर में एक ही चीज़ लिखी जाती है और लाइन में लिखें तो वो दोनों को रिप्रेजेंट करना पड़ता है, ठीक है, काम थोड़ा सा कम हो जाता है। जबकि हमारे पास बी सी जो है वो बी सी कितनी है, बी के इक्वल है, तो ए डी भी हम निकाल चुके, इसको 2 बोल देते हैं। हम पहले वो बेस तैयार कर रहे हैं जिन जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ती जाएगी, ठीक है। अब हम इस ए सी डी ट्रायंगल पर काम करेंगे जो मैंने बताया था, ताकि क्योंकि हमें ए सी भी पता है ए डी भी पता है, हम सी डी यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है। सो इन ट्रायंगल ए सी डी, फिर से हम ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन की हेल्प लें। सो देखिए ए सी प्लस सी डी करें तो किसके इक्वल आएगा, ए डी के इक्वल आएगा, है ना। जबकि यहाँ से हमें सी डी निकालना है और ए डी और ए सी दोनों पता है, तो ए सी मैंने एक तरफ कर लिया। अब फ्रॉम 1 एंड 2 से ए डी की वैल्यू देखिए क्या है, 2b के इक्वल, और ए सी की वैल्यू क्या है, a प्लस बी के इक्वल, है ना। यहाँ रेफरेंस में दे देता हूँ, फ्रॉम 1 एंड 2 से ये वैल्यू आई है, तो इसको ब्रैकेट को ओपन करें तो सी डी किसके इक्वल आ गया, देखिए 2b माइनस बी, कितना बचा, b वेक्टर बचा, और फिर माइनस में a है ही, क्लियर। तो सी डी की भी हमें आगे ज़रूरत पड़ सकती है, तो इसको हम 3 बोल देते हैं, ठीक है। अब हम क्या निकालें, यहाँ पर इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। जो डी ई वैक्टर है वो एक्चुअल में किसके पैरेलल है, इस ए बी के पैरेलल है, जबकि ए बी की डायरेक्शन और डी ई की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है। दैट मीन्स कि ए बी ए है तो डी ई माइनस ए हो जाएगा, तो यहाँ पर भी हम शो कर देते हैं। नाउ जो डी ई है वो एक्चुअली पैरेलल है बी ए के, एंड डी ई इक्वल भी है बी ए के। तो यहाँ से हम एक रिलेशन ये ले सकते हैं कि जो डी ई है
वो एक्चुअल में बी ए के क्या है, वेक्टर वाइज इक्वल है। पर ये वेक्टर वाइज इक्वल है तो यहाँ पर इस बी ए को क्या हम माइनस टाइम ऑफ ए बी लिख सकते हैं? क्यों? क्योंकि हमें ए बी की वैल्यू पता है वो ए के इक्वल है ना। तो यहाँ से हमारे पास डी ई की वैल्यू आ गई, इसको हम 4 बोल देते हैं। क्लियर? अब नेक्स्ट देखिए, हम ये निकाल चुके हैं, ये कितना आया था, बी माइनस सी। डी ई निकाल चुके हैं जो कि माइनस ए के इक्वल है। अब हमें ई एफ निकाल रहे हैं, तो ई एफ की बजाय कोई और पहले निकालना चाहे तो वो भी हम निकाल सकते हैं। ऐसा करते हैं, इस ट्राइंगल पे काम कर लेते हैं, ठीक है। उससे क्या होगा, हमारे पास ये सी ई आ जाएगा, और सी ई निकालने के बाद फिर हम इस ट्राइंगल पे काम कर सकते हैं, ताकि हमारे पास ए सी पता है, सी ई पता है, हम ये निकाल सकें ए एफ। ठीक है, तो आई थिंक ये भी ठीक रहेगा तरीका। या ई एफ निकालना चाहे तो ई एफ बी का अपोजिट है, ई एफ भी डायरेक्ट निकाल सकते, चलिए ई एफ ही निकाल देते हैं पहले। ठीक है, तो नाउ यहाँ पर हमें ई एफ जो दे रखा है वो किसके पैरेलल है, सी बी के पैरेलल है ना। सी बी बोल के मैंने डी लिख दिया, एंड ई एफ जो है वो सी बी के लेंथ के इक्वल भी है। तो इसको हम वेक्टर में बदल सकते हैं, तो ई एफ जो है वो किसके इक्वल हो गया, सी बी वैक्टर के। जबकि सी बी को हम माइनस टाइम ऑफ बी सी लिख सकते हैं, और बी सी को हमने बी बोला हुआ है ना। तो ये हमारे पास किसकी, ई एफ की वैल्यू आ गई, इसको हम 5 बोल दें। अब हम ये देखिए, एफ ए भी बड़े आराम से निकाल सकते हैं। कैसे? एफ ए एक्चुअल में इसके क्या है, पैरेलल है ना। तो एफ ए को हम डी सी के पैरेलल लिख सकते हैं, बिल्कुल सेम ऊपर वाले क्वेश्चंस की तरह ही। ऑल्सो या सिमिलर कुछ भी लिख दीजिए, एफ ए पैरेलल है डी सी के, एंड साथ साथ एफ ए इक्वल भी है डी सी के। देयरफॉर एफ ए का जो वेक्टर होगा वो डी सी के वेक्टर के इक्वल होगा। जबकि हमें डी सी नहीं, सी डी पता है, तो हमने इसको नेगेटिव टाइम ऑफ सी डी लिख लिया। और सी डी देखिए फ्रॉम 3 से किसके इक्वल है, बी माइनस ए के इक्वल है ना। इसको हम फ्रॉम 3 बोल सकते हैं। सो अब इसके ब्रैकेट ओपन करें तो ये क्या बन गया, ए माइनस बी के इक्वल बन गया। ठीक है, इसको हम 6 बोल देते हैं। ठीक है, तो देखिए हमने एफ ए भी निकाल लिया है। अब हम ए ई निकाल लें। ए ई को हम ए सी ई ट्राइंगल से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम वही मेंशन कर देते हैं कि इन ट्राइंगल ए सी ई हमारे पास ए ई वेक्टर जो है किसके इक्वल लिखा जा सकता है, ए सी प्लस सी ई लिख सकते हैं, है ना। सो इसको, अरे मैंने ए सी के बजाय डी क्यों लिख दिया, ए सी प्लस सी ई हम लिख सकते हैं, है ना, बाय ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन, है ना। जबकि हमारे पास ए सी किसके इक्वल है, ए सी की वैल्यू भाई कहाँ है, ये फ्रॉम 1 से ए प्लस बी के इक्वल है ना। सो ये ए प्लस बी के इक्वल आ गया। और सी ई कितना है, सी ई कहाँ है भाई, सी ई हमने निकाली नहीं क्या? देखिए हमने सी ई नहीं निकाली है, तो ऐसा करते हैं, हम ए डी ई ट्राइंगल की हेल्प लेते हैं। ठीक है, हमने देखिए ए डी भी निकाल रखा है, ये रहा, और साथ साथ डी ई भी निकाला हुआ है, ये रहा, तो उसकी हेल्प ले लेते हैं। ठीक है, आई थिंक यहाँ पे वो डी आना ही था, इसलिए वो अपने आप लिखा गया। तो ए ई हमें जो निकालना है वो हम ए डी ई ट्राइंगल से निकाल लेते हैं। तो ए डी प्लस डी ई से हम वो यूज कर लेंगे। सो ए डी देखिए, ए डी किसके इक्वल है, 2b के इक्वल है, फ्रॉम 2 से है। और कौन सा चाहिए था, डी ई हमारे पास किसके इक्वल है, माइनस ए के इक्वल है ना। तो ये कहाँ से है, माइनस ए माइनस ए है 4 से। तो हमारे पास वैल्यू जो हमने यूज़ की है फ्रॉम 2 एंड 4 से, राइट। सो इसको सिंप्लीफाई करें, ये आ गया, अरे 2b, मैं इसको सोल्व कहाँ कर रहा हूँ। सो ए की वैल्यू आ गई हमारे पास कुछ इस तरीके से। अब हमें
सी ई की वैल्यू और निकालनी है, लास्ट आई थिंक हमारा वही बचता है। तो सी ई, देखिए सी ई के लिए हम सी डी ई ट्राइंगल पे काम कर लेते हैं। देखिए वो निकालना तो था ही। नाउ इन ट्राइंगल सी डी ई, सी डी जो है वो सी डी था, सी ई था, सी ई, यस, सी डी प्लस डी ई के इक्वल आ जाएगा। तो सी ई किसके इक्वल आ रहा है, सी डी प्लस डी ई के इक्वल आ रहा है। तो सी डी यहाँ से किसके इक्वल है, सी डी हमने निकाली थी बी माइनस ए के इक्वल। देखिए फ्रॉम 3 से बी माइनस ए के इक्वल, और डी ई किसके इक्वल है, माइनस ए के इक्वल है, डी ई है माइनस ए के इक्वल, कहाँ से, 4 से। सो ये वैल्यूज़ आ रही हैं फ्रॉम 3 एंड 4 से। ओके, सो फाइनली हमारे पास जो सी ई की वैल्यू है वो किसके इक्वल आ रही है, बी माइनस 2 ए के इक्वल आ रही है, राइट। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर, कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। सो एक रेगुलर हेक्सागन से रिलेटेड हमने डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ भी देखी इसमें, और किस तरीके से बाकी वेक्टर्स को हम फाइंड आउट कर सकते हैं उन प्रॉपर्टीज़ की हेल्प से, वो भी देखा। होपफुली समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्या है 6, इन रेगुलर हेक्सागन, फिर से हेक्सागन है हमारे पास ए बी सी डी ई एफ, और हमें ये दिखाना है कि ए बी ए सी ए डी ए ई ए एफ, ओके, सभी का एडिशन 3 टाइम ऑफ ए डी के इक्वल आएगा। तो ऐसा करते हैं कि ये वाला फिगर यहाँ से कर लेते हैं कॉपी, जिसकी हमें ज़रूरत है, ठीक है। तो इसको हम एज इट इज़ वहाँ पर यूज़ कर लेंगे, और नेमिंग जो है ए बी और इनके लिए हम देना चाहें तो वही नेमिंग दे सकते हैं, या रहने भी दे सकते हैं, हमें ज़रूरत भी नहीं है आई थिंक, ठीक है। हमें ए बी ए सी ए डी ए ई ए एफ ये चाहिए, ए एफ चाहिए, क्लियर। सो ये भी हम इस ऐसे लेंगे, अपने ज़रूरत के अकॉर्डिंगली देखेंगे। अब इन्होंने अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर फिर से हमें क्या गिवन है, ए बी सी डी ई एफ इज़ अ रेगुलर हेक्सागन, ठीक है। सो यहाँ हमने जॉइनिंग के लिए कर ही लिया है। तो नाउ अब हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड को उठा लेते हैं। देखिए ए बी प्लस ए सी प्लस ए डी प्लस ए ई प्लस ए एफ, ठीक है। अब ए बी को हम क्या करते हैं, ए ई के साथ ए बी एंड, ठीक है। हमें देखिए फाइनल टारगेट पता है कि फाइनल टारगेट हमें ए डी चाहिए, ठीक है। दैट मीन्स कि इस ए डी को तो छेड़ना ही नहीं है, ओके। सो बाकी इन चारों पर काम करेंगे और इनको किसी तरह से इस ए डी से रिलेट कर दें। देखिए क्या हम इस ए बी को ई डी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, है ना। तो ऐसा कर लेते हैं कि ए बी के साथ मेरे पास ए ई तो है ही, इस ट्रायंगल पर काम कर सकते हैं हम, ठीक है। तो देखिए ए बी और इस ए ई को साथ साथ लिख लेते हैं, ठीक है। ग्रुपिंग दिखा दी कि हमने इनको साथ किया है। ए डी एज इट इज़ रहने देते हैं, और फिर ए सी और ए एफ बचा। तो ए एफ देखिए जैसे ए बी को चेंज किया उसी तरह से ए एफ को क्या हम सी डी लिख सकते हैं, है ना। सो ए सी और ए एफ को साथ साथ लिख लेते हैं। अब अगले स्टेप में इनको चेंज कर लेते हैं। देखिए ए बी के रिप्लेसमेंट में मैं ई डी लिख सकता हूँ, है ना, और ए एफ सॉरी ए ई यहाँ पर पहले से ही है, ए डी एज इट इज़ रहने दी। ए सी के ए सी तो हमें चाहिए, हम ए एफ के रिप्लेसमेंट में क्या लिख सकते हैं, ए एफ के रिप्लेसमेंट में हम लिख सकते हैं सी डी, है ना। रेफरेंस देना चाहें तो रेफरेंस आप यहाँ पर दे सकते हैं, क्योंकि ए बी इक्वल है ई डी के, ताकि पता चल जाए कि जो चेंजेस आए हों चेंजेस कहाँ से आए हैं, एंड ए एफ इक्वल है सी डी के, ठीक है। तो अब या तो यहीं पर इसको रोक सकते हैं, या आप डायरेक्टली इसको, अभी देखिए इन दोनों के एडिशन को कौन कौन से पोर्शन है ये, ई डी और ए ई। देखिए ए ई और ई डी को हम ए डी लिख सकते हैं, एक ट्राइंगल बन गया, है ना, बाय ट्राइंगल लो। तो इसको हम लिख सकते हैं ए डी।
एक बीच में ए डी हमारे पास चल ही रहा है, तो यहाँ पहले और इस वाले को हम एज इट इज़ रख लेते हैं एक बार ये दिखाने के लिए, एक बार में एक का रेफरेंस देने के लिए कि यूजिंग, हमने क्या किया, ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन यूज़ किया इन ट्राइंगल ए ई डी में। ठीक है, तो इससे चेंज आया। अब ये तो ए डी और ए डी तो 2AD बन गए। अब इसकी जगह हम ये देखिए ए सी है और सी डी है, तो या दैट मीन्स कि ट्रायंगल लॉ से हम इसको ए डी लिख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर इसकी जगह भी हमने क्या लिख दिया, अब ए डी लिख दिया। और यहाँ बता देते हैं कि अब जो हमने ट्रायंगल लॉ यूज़ किया है वो किस ट्रायंगल पे यूज़ किया है, ए सी डी ट्रायंगल पर यूज़ किया है। ठीक है, सो 2AD एंड 1AD कितने AD हो गए, 3AD हो गए। क्लियर, तो ये आ गई हमारी राइट हैंड साइड। हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर चले गए, राइट के इक्वल हमने दिखा दिया, है ना। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। चलिए 7th करते हैं। क्या है 7th, इफ़ डी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ द साइड बी सी ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, तो ऐसा करते हैं कि एक ट्राइंगल बना लेते हैं कोई भी। ओके, सो ए बी सी रैंडमली हमने एक नाम दे दिया और ये कहता है कि बी सी का एक मिड पॉइंट है, तो बी सी का मिड पॉइंट मान लो यहाँ ले लिया हमने डी। तो ये प्रूव करना है कि ए बी वैक्टर और ए सी वैक्टर, ए बी वैक्टर और ए सी वैक्टर ए डी वैक्टर के 2 टाइम के इक्वल रिजल्ट देंगे, ए डी वैक्टर के 2 टाइम के इक्वल रिजल्ट दे रहे हैं। ठीक है, तो देखिए ऐसा करते हैं कि अगर हम इस ट्रायंगल पे काम करें तो ए बी प्लस बी डी ए डी बन सकता है ना। और फिर ए सी प्लस सी डी, यानी कि सी डी की डायरेक्शन ले ले तो ये ए डी के इक्वल बन गया। क्लियर, तो वहाँ से हम साइड से काम कर सकते हैं, तो यही करते हैं। देखिए फिगर तो हमने बना लिया है, एक बार बोल देते हैं कि इन ट्राइंगल ए बी डी हमारे पास ए डी वैक्टर किसके इक्वल आ जाएगा, ए बी प्लस बी डी वैक्टर के इक्वल आ जाएगा, है ना। इसको 1 बोल देते हैं। एंड इन ट्राइंगल ए सी डी पे काम करें तो इसमें फिर से ए डी वैक्टर किसके इक्वल आ रहा है, ए सी प्लस सी डी वैक्टर के इक्वल आ रहा है, इसको 2 बोल देते हैं। ठीक है, दोनों का रेफरेंस जो है हमारा क्या आ गया, बाय ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन आ गया। क्लियर, तो अब इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, एडिंग 1 एंड 2, तो इससे लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट में ऐड होगी तो ए डी प्लस ए डी, और राइट हैंड साइड ए बी प्लस ए सी प्लस बी डी प्लस सी डी, है ना। अब ए डी और ए डी तो 2 टाइम ऑफ ए डी आ गए, ए बी और ए सी हमें चाहिए। अभी देखिए जो बी डी और सी डी हैं ये एक दूसरे के मैग्नीट्यूड के इक्वल है। क्यों, क्योंकि बी सी का मैग्नीट्यूड मान लो 10 है, तो डी क्योंकि मिड पॉइंट है तो उस 10 के 2 टुकड़े हो गए इक्वल, 5 और 5 के। लेकिन इनकी जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन अपोजिट है ना। तो ऐसे सिचुएशन में इन दोनों का जो एडिशन होगा वो क्या होगा, 0 के इक्वल होगा। यहाँ पर हम रेफरेंस इनका एडिशन 0 दे सकते हैं। क्यों, क्योंकि बी डी जो है वो अपोजिट है किसके, सी डी के, है ना। इसका भी रेफरेंस आप और डिटेल में देना चाहें तो वो भी दे सकते हैं, बाकी इतना भी बहुत रहेगा। ठीक है, सो फाइनली हमारे पास क्या बच गया, ए बी, मैं राइट हैंड साइड को लेफ़्ट में लिख रहा हूँ और लेफ़्ट वाले को राइट में। तो देखिए हमें यही तो प्रूव करना था, है ना। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्या है, ए बी सी डी इज़ अ क्वाड्रिलेटरल। सो हमें प्रूव करना है कि बी ए बी सी सी डी एंड डी ए का एडिशन जो है वो 2 टाइम ऑफ बी ए के इक्वल होगा। ठीक है, तो ये भी कुछ ऐसा सा ही रहने वाला है। देखिए हम यहाँ पर कोई एक रैंडम क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं। ठीक है, ये जस्ट एक कैसा भी क्वाड्रिलेटरल बना सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए ए बी सी डी, अब बी ए की बात हुई थी तो ये डायरेक्शन, बी सी की बात हुई है तो ये डायरेक्शन, सी डी की बात हुई है तो ये डायरेक्शन, एंड देन डी ए
ये डायरेक्शन, और इसको हमें दिखाना है 2 टाइम ऑफ बी ए के इक्वल दिखाना है। चलिए देखते हैं क्या किया जा सकता है इसमें। ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है, बस इतना ही हमें पता है। ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। सो हम वही लेफ्ट हैंड साइड उठा लें, बी ए प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, इसको हमें 2 टाइम ऑफ बी ए के इक्वल रखना है। तो वैसी बात है, बी ए को तो हम छेड़ने नहीं वाले, हम इनको यूज करते हैं। तो देखिए बी सी और सी डी को हम क्या बी डी लिख सकते हैं ट्राइंगल लॉ के अकॉर्डिंगली, यानी कि इस ट्राइंगल पे काम कर रहे हैं तो बी सी और सी डी का एडिशन हम बी ए लिख सकते हैं, है ना। सो बी ए तो रहने दिया एज इट इज़, और बी सी और सी डी को कंबाइन में हमने क्या लिख लिया, बी डी लिख लिया। क्लियर। और डी ए फिलहाल एज इट इज़ यहाँ बोल देंगे यूजिंग ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन इन ट्राइंगल, कौन सा, ए बी सी डी, है ना। बी सी डी ट्राइंगल पर हमने ये यूज़ किया था। अब ये देखिए ये दोनों जो हैं बी डी और डी ए, ये दोनों हमें बी ए रिजल्ट दे देंगे। तो बी डी तो हम निकाल ही चुके, अब कौन से ट्राइंगल पे काम कर रहे हैं, इस ए बी डी पर। सो इसको हम ए बी तो एज इट इज़ रहने दें, इसको हम लिख सकते हैं बी ए, और यहाँ हमने यूजिंग ट्राइंगल ऑफ एडिशन किस पे यूज की, ए बी डी ट्राइंगल पर हमने ये यूज की है। अब बी ए और बी ए कितने हो गए, 2 टाइम ऑफ बी ए हो गए, है ना। और देखिए हमें यही तो प्रूव करना था इसमें, है ना। तो ये हमारा 8th क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट 9th क्वेश्चन करते हैं। आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। चलिए क्या है, ए सी एंड बी डी दो डायगोनल है एक पैरेललोग्राम ए बी सी डी के, ठीक है। सो हमें ये प्रूव करना है कि ए सी और बी डी दोनों डायगोनल का एडिशन 2 टाइम ऑफ बी सी के इक्वल है, ठीक है। चलिए एक पैरेललोग्राम बनाते हैं, उसके बाद कुछ डिसाइड करते हैं कि क्या सिचुएशन बनती है। तो देखिए ए बी सी एंड डी, एक तो हमें ए सी पर काम करना है एक्चुअल में, ए सी एंड बी डी और बी सी, इसको बी सी के 2 टाइम के इक्वल दिखाना है, ठीक है। गिवन में तो आप वही ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम दे सकते हैं, ठीक है। सो लेफ्ट हैंड साइड ही लेकर चलते हैं, देखते हैं इसमें क्या किया जा सकता है। देखिए ए सी प्लस बी डी, ठीक है। इस ए सी को हम बी सी से कैसे रिलेट कर सकते हैं, हम ऐसा करते हैं ए बी एक वेक्टर बना लेते हैं, ताकि इस ए बी सी ट्राइंगल पे काम करें तो ए बी प्लस बी सी को हम ए सी के इक्वल लिख सकें, है ना। तो उसकी हम हेल्प ले सकते हैं कहीं ना कहीं से। चलिए ऐसा ही करते हैं, देखिए ए सी को हम लिख सकते हैं ए बी प्लस बी सी, है ना। कौन से ट्राइंगल पे काम किया, यूजिंग ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑन ट्राइंगल ए बी सी पर हमने काम कर लिया। तो अब नेक्स्ट इसको तो हम एज इट इज़ ही रखते हैं, ठीक है। अब हम बी डी को चेंज करते हैं, देखिए बी डी को हम ए डी बना रहा हूँ मैं इसको, इस ट्राइंगल को हम बी ए प्लस ए डी, इसको हम क्या बी डी लिख सकते हैं, है ना। तो दैट मीन्स कि बी डी के रिप्लेसमेंट में क्या लिख सकता हूँ, बी ए प्लस ए डी, राइट। ये क्यों लिखा है वो देखते हैं फिर से। हमने यूजिंग ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन यूज किया किस पर, ऑन ट्राइंगल ए बी डी पर, राइट। अब हम ये करते हैं, देखिए इनको ओपन कर देते हैं एक बार, ए बी प्लस बी सी आ रहा है हमारे पास, और बी ए प्लस ए डी, ठीक है। अब ये देखिए क्या हम बी सी को, सॉरी बी सी नहीं, बी ए को माइनस टाइम ऑफ ए बी लिख सकते हैं, है ना। और ए डी को बी सी लिख सकते हैं क्योंकि अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम है,
है ना। इससे ये तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइज, और बी सी प्लस बी सी क्या हो जाएगा, 2 टाइम ऑफ बी सी के इक्वल हो जाएगा। तो ये हमारी किसके इक्वल आ गई, राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई, है ना। तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। चलिए सेकंड करते हैं, क्या दिखाना है हमें, उसकी भी ऐसा ही करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड उठा लेते हैं, ए सी माइनस बी डी है। अरे ठीक है, यही सेम काम होगा। देखिए ए सी की जगह हम क्या यूज़ कर लें, ए बी प्लस बी सी यूज़ कर लें, ठीक है। और माइनस के बाद बी सी को हम कर लेते हैं, ए बी चाहिए ना हमें, बी सी को क्या लिखा जा सकता है भाई, अरे नहीं, मैं बी, वही तो कुछ कंडीशन ही नहीं बन रही यहाँ, बी डी है, मैं गलत नोट कर गया एक्चुअली, सॉरी फॉर दैट, बी डी है। ओके, सो बी डी को हम उसी तरीके से बी ए प्लस ए डी के रूप में लिखते हैं, ठीक है। अब देखिए फिर से इसको ओपन कर लेते हैं, ए बी प्लस बी सी माइनस बी ए माइनस ए डी, ठीक है। अभी देखिए ए बी प्लस बी सी, इसको माइनस बी ए को माइनस अगर हम करें चेंज तो इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, ए बी बन जाएगा। और इस ए डी को जैसे हमने लास्ट पार्ट में बी सी लिखा था बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर भी इसको लिख सकते हैं। अब की बार बी सी कैंसिल हो गया और बच क्या गया, ए बी, तो ये आ गया हमारे पास 2 टाइम ऑफ ए बी, और ये किसके इक्वल आ गया, हमारी राइट हैंड साइड के इक्वल। क्लियर। तो ये था हमारा 9th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, फर्स्ट एक्सरसाइज का, वेक्टर से रिलेटेड आज हमने शुरुआत कर दी है। होपफुली आपको ये वेक्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज समझ आई होगी। कंटेंट अच्छा लगा है, समझ आया है तो प्लीज़ लाइक करना ना भूले, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूले, ताकि उनको भी कुछ ना कुछ बेनिफिट हो। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ।